नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक आप कह सकती हैं बहुत ही जाने माने श्लोक पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो श्लोक जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को काफी सीधे शब्दों में समझाते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास कमजोर मत बनो अर्जुन किताब से कुछ अंश भी हैं जी जो इस पर और रोशनी डालते हैं। जी। तो ये गीता का दूसरा अध्याय है, तीसरा श्लोक, और माहौल वो है कुरुक्षेत्र का मैदान। हाँ, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन एकदम हिम्मत हार चुके हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने का सोचकर, मतलब बहुत विचलित हैं। जी, वो हथियार डालने तक को तैयार थे। ऐसे मुश्किल समय में श्री कृष्ण ने जो कहा वो जानना बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं। हाँ, वो एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। श्लोक इस तरह है, क्लैब्यम मास्म गम पार्था नए तत्वयु पपद्यते क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। इसका अगर सीधा मतलब समझें तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अरे अर्जुन, पार्थ, ये कैसी मतलब निम्न कोटि की नपुंसकता या कायरता तुम पर हावी हो रही है। क्लैब्यम, नपुंसकता या कायरता। हाँ, और फिर कहते हैं नेतत्वयुपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम्हारे योग्य नहीं है ये। फिर आगे कहते हैं क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम, दिल की छोटी सी तुच्छ कमजोरी को, तुच्छ कमजोरी, हाँ, उसे त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, त्याग कर उठो, परंतपा, हे शत्रुओं को संताप देने वाले। वाह, मतलब कृष्ण यहाँ अर्जुन की जो भावनाएं हैं, उनका दुख, उनकी करुणा, उस पे एक तरह से उन्हें डांट रहे हैं। डांट कहना शायद सही होगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो भावुक कमजोरी है जिसके कारण तुम युद्ध नहीं करना चाहते, ये एक योद्धा के लिए ठीक नहीं है, अशोभनीय है। ये शब्द सच में बहुत कठोर लगते हैं, खासकर अर्जुन जैसे महान योद्धा के लिए। क्लैब्यम और फिर दिल की कमजोरी को क्षुद्रम यानी छोटा कहना, इसका क्या मतलब निकालें? बिल्कुल, शब्द गहरे हैं। देखिए, क्लैब्यम का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है, यहाँ मतलब है वो भावनात्मक, वो मानसिक कमजोरी जिसके कारण इंसान अपना कर्तव्य न कर पाए। अच्छा। और कृष्ण साफ कह रहे हैं, न एतत्वयु उपद्यते, ये तुम्हारे जैसे क्षत्रिय के लिए उचित ही नहीं है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? चुनौती का सामना करना, उससे भागना ही। जी। और जब वो हृदय की दुर्बलता को क्षुद्र कहते हैं, मतलब छोटा या तुच्छ, तो वो शायद ये दिखा रहे हैं कि जो बड़ा कर्तव्य, जो धर्म सामने है, हाँ, उसकी तुलना में ये जो व्यक्तिगत मोह है, दुख है, ये बहुत छोटा है, इसे त्यागना ही पड़ेगा। और फिर आखिर में वो कहते हैं, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, इस कमजोरी को छोड़ो और उठो, हे शत्रुओं के दमन करता। ये परंतप कहना, ये क्या सिर्फ एक उपाधि है या कुछ और याद दिला रहा है? ये सिर्फ उपाधि नहीं है, ये याद दिलाना है अर्जुन की असली पहचान का, उनकी पहचान का। हाँ, परंतप कहकर कृष्ण उन्हें याद दिला रहे हैं कि तुम कौन हो। तुम वो हो जो शत्रुओं को ताप देते हो, उन्हें परास्त करते हो। तुम्हारा काम न्याय और धर्म के लिए लड़ना है। भावनाओं में बहकर, मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से पीछे हटना, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तो मतलब यहाँ जो असली संघर्ष है वो भावनाओं और कर्तव्य के बीच है, जिसे धर्म कहा गया है। बिल्कुल सही। और कृष्ण का सीधा संदेश है, कर्तव्य यानी धर्म भावनाओं से ऊपर है। अर्जुन का जो मोह था अपने रिश्तेदारों के प्रति, वो उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म से, उनके कर्तव्य से रोक रहा था। अच्छा, कई बार लगता है कि शायद अर्जुन युद्ध टालकर कुछ उदारता या अहिंसा दिखा रहे थे। हाँ, शायद अर्जुन को ऐसा लगा हो, लेकिन कृष्ण यहाँ बिल्कुल साफ कर देते हैं कि इस खास परिस्थिति में ये तथाकथित उदारता या अहिंसा ठीक नहीं है। ये असल में कर्तव्य की उपेक्षा है, कर्तव्य से भागना है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या असली ताकत भावनाओं को पूरी तरह खत्म कर देने में है? आजकल तो इमोशंस को समझने, उन्हें व्यक्त करने पर जोर दिया जाता है। जो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। अच्छा। मोह या दुख या डर के कारण अपने कर्तव्य पथ से हट जाना, इसी को कृष्ण यहाँ क्लाब्यम, वो कमजोरी कह रहे हैं। आध्यात्मिक शक्ति इसी में है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप अपने धर्म पर टिके रहें। तो अगर हम सार निकालें तो ये श्लोक अर्जुन के लिए एक तरह का जगाने वाला कॉल है। हाँ, एक वेकअप कॉल। बिल्कुल। कि अपनी कमजोरी को समझो, उस पर काबू पाओ, और जो तुम्हारा असली काम है, जो तुम्हारा धर्म है, उसे पूरा करो। जी। और ये सिर्फ उस युद्ध के मैदान की बात नहीं है, ये जीवन में किसी भी कर्तव्य को निभाने के बड़े सिद्धांत की बात है। सही कहा, ये उसूल हर जगह हर समय लागू होता है। और मुझे लगता है कि ये श्लोक एक तरह से भूमिका भी बांधता है गीता के आगे जो गहरा आध्यात्मिक ज्ञान आने वाला है उसके लिए। निश्चित रूप से
ये एक नींव रखता है आगे की शिक्षाओं के लिए। और देखिए, ये चर्चा हमें एक बहुत ही सवाल पर लाकर छोड़ती है सोचने के लिए कि आज की हमारी जिंदगी में जब हमारी अपनी भावनाएं, हमारी निजी फीलिंग्स और हमारी जिम्मेदारियां या कर्तव्य आपस में टकराते हैं, तो वो सही रास्ता चुनने की अंदरूनी ताकत कहाँ से मिलती है? हाँ, ये तो अक्सर होता है। और क्या आज के जमाने में भी इस बात की कोई प्रासंगिकता है कि हम अपने धर्म या कर्तव्य को अपनी निजी भावनाओं से ऊपर रखें? इस पर विचार किया जा सकता है।